Hello everyone, welcome to our channel. Today I am going to tell you about the topic mirror. So this topic is related with the subject physics. ये फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का। मिरर, दर्पण, जिसे क्या कहते हैं? दर्पण। तो मिरर तीन तरीके के होते हैं। एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स और तीसरा होता है प्लेन मिरर। ठीक है, तो हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इस तरीके का होता है, ठीक है, और इस पर जो पॉलिश होती है वो इसके उभरे हुए सिरे पर होता है। इस तरफ पॉलिश होती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स कहते हैं, वो हमारा इस तरीके से होता है। उस पर पॉलिश, अंदर की तरफ पॉलिश होती है। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो ये लाइन होती है जो मिरर के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, और हिंदी में से क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। इसी तरीके से जो हमारा उत्तल दर्पण है उसमें भी मुख्य अक्ष ये है, ठीक है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे ये हमारा जो मिरर है, ये जो मिरर होता है ये पूरा गोली दर्पण होता है, उसको हम लोग काटते हैं बीच से। ठीक, तो ये जो इस तरफ का हिस्सा होता है ये इस तरफ का हिस्सा हमारा कॉनकेव मिरर कहलाता है, और जो इस तरफ का हिस्सा होता है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो जो वक्रता केंद्र है वो क्या होता है? जो सेंटर होता है सर्कल का, गोली दर्पण का जो सेंटर होता है, ये सेंटर जो है हमारा, यही हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अगर इस दर्पण को हम इस तरीके से पूरा कर दें, ठीक, तो इसका केंद्र कहां पे आएगा? ये आएगा। यही हमारा वक्रता केंद्र है। दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में कहां पर होगा वक्रता केंद्र? अभी मैंने बताया कि अगर इसको हम लोग पूरा कर दें तो जो सेंटर होगा वही हमारा वक्रता केंद्र होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको पूरा कर दें तो इसका कर्वेचर कहां पे होगा? इस जगह पर होगा, ठीक है। अब इसमें एक फोकस होता है। फोकस कहां पर होता है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या चीज है? इसे हम लोग पोल कहते हैं। जो मिरर है और जो प्रिंसिपल एक्सिस जो आ रही है, ठीक है, ये जहां पर काटता है ये हमारा पोल है। उसी तरीके से यहां पे क्या है? ये पोल है ये, ठीक। अब पोल से कर्वेचर की जितनी दूरी है उसकी जो आधी दूरी है वो हमारा फोकस होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी का जो मध्य बिंदु होगा, दिस विल बी आवर फोकस। ये हमारा फोकस है। इसी तरीके से यहां पे फोकस कहां पे होगा? इसके बिल्कुल मिडिल में,
अंडरस्टूड। अब इतनी चीजें हैं। उसके बाद जब हमारा कोई, इसको ये मिरर है तो मिरर को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई हमारी वस्तु है, वस्तु यहां पे रखी हुई है, मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, A और B ये वस्तु है। तो वस्तु से पोल तक की जो दूरी होती है, वस्तु से पोल तक की जो दूरी होती है उसे U से डिनोट करते हैं। और इसका जो इमेज बनेगा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब अगर यहां बनता है, ठीक, तो यहां से लेकर पोल तक की दूरी, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल v से। तो इतनी चीजें हमारे जो दर्पण है, मिरर है, उसमें होती है। अब अगर जो वस्तु है इस तरफ है हमारा, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे है, तो जो दूरी होगी, जैसे यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो मिरर के इस साइड अगर वस्तु है तो उसको हम माइनस में डिनोट करते हैं। और मिरर के उस तरफ अगर कोई चीज है, ठीक है, कोई वस्तु है, फिलहाल तो मिरर के उस तरफ कोई वस्तु हो नहीं सकती है, तो यू तो इस तरफ हमारा माइनस में ही रहेगा। लेकिन अगर इसका प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा इसका जो इमेज बनता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये इमेज देखिए, यहाँ पर इस तरफ है, लेफ्ट हैंड पे है, तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे बना है, तो ये माइनस में ही होगा, बिकॉज इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अगर यही हमारा प्रतिबिंब राइट साइड पे बनता, इस तरफ बनता, मान लीजिए प्रतिबिंब, ठीक है, इफ आवर इमेज इज फॉर्म इन राइट साइड, तो जैसे मान लीजिए यहां पे इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लीजिए इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम +2 लेते हैं। ये जो हमारा v होता ये +2 हो जाता, अंडरस्टूड। और जब हमारा इमेज लेफ्ट हैंड पे बनेगा तो वो रियल कहलाएगा, और जब हमारा इमेज राइट हैंड पे बनेगा दर्पण पे, तो वो हमारा इमेज क्या कहलाएगा, वो वर्चुअल कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग रे डायग्राम बना के देखते हैं। आइए हम लोग रे डायग्राम बना के देखते हैं, किरण आरेख बना के देखते हैं। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, जैसे ये हमारा दर्पण है, पहले हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरफ पॉलिश है, तो लिखा हुआ है जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा वस्तु है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज पुट हियर, तो यहाँ से कोई किरण जा रही है। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है ये किरण, ठीक, ये जा रही है। तब क्या होगा, देखिए हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये हमारा कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ठीक। तो जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तब किरण कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, फोकस से होते हुए जाएगी। इसी तरीके से ये हमारा अवतल दर्पण के लिए है। अब उत्तल दर्पण के लिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इस तरफ पॉलिश होती है, तो जब इसका फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, और इस तरफ कर्वेचर इसका होगा, वक्रता केंद्र। इस तरफ कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु से किरण जा रही है,
मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही तो फोकस से होकर जाएगी। तो ये हमारा फोकस है, इस तरफ ये डॉटेड लाइन ये जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इसकी रियल किरण होगी वो परावर्तित होकर दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो जो हमारी परावर्तित किरण होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो फोकस पे जाएगी। अब अगर किरण हमारी फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक है, जब किरण फोकस से होते हुए जा रही है, ये हमारी किरण फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर ही वापस चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी। ये अवतल दर्पण का हो गया। उत्तल दर्पण में ये फोकस है तो ऐसे किरण हमारी जाएगी, ठीक। प्रतीत होगी कि ये फोकस से होते हुए फोकस पे जा रही है, ठीक। तो क्या होगा, जब फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, परावर्तित होके ये इस तरफ परावर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, जो किरण है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। किरण जब ऐसे जा रही है इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तब क्या होगा, जिस डायरेक्शन से ये किरण जा रही है, आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन से ये वापस भी चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये हमारी किरण आ रही है, ठीक। इस तरफ ये वर्चुअल रे होगी है, तो प्रतीत हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में ये वापस भी चली जाएगी। अब क्या है, जब किरण ध्रुव पर जा रही है, जब किरण जो है वो पोल पे पड़ रही है, ये कोई किरण आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो जब पोल पे पड़ रही है तो ये जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से ये वापस भी जाएगी। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स वाले में भी जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल से ये वापस भी चली जाएगी। मान लीजिए 30 डिग्री से आ रही है ये किरण, तो ये 30 डिग्री से ये वापस भी जाएगी। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तो आज हम लोगों ने किरण और एक रे डायग्राम देखा। इसके बेस पे हम लोग दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। थैंक यू फॉर टुडे।